अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु भेरो ॿीहर पीटीआई जे अमरीकी साज़िश वसीले हुकूमत जी तब्दीलीअ जे बयानीअ खे रद्द कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सरबराही में क़ौमी सलामती कमेटी जो अहम इजलास थियो, जंहिंमें अमरीका में मुक़रर पाकिस्तान जे अॻूणे सफ़ीर असद मजीद मुबैना धमकियुनि वारे ख़त ते ब्रीफिंग ॾिनी, जंहिंजी पधिराई बि जारी कई वई आहे। पधिराई मूजिबि क़ौमी सलामती कमेटी जे गुज़िरियल इजलास जा मिनट्स पेश कया विया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, हवाई ऐं सामुंडी फ़ौज जा सरबराह शरीक थिया। इजलास में पधिराई में इहो चयो वियो आहे त ॻुझनि इदारनि ख़त जी जांच कई, जंहिं दौरान परॾेही साज़िश जा सबूत न मिलिया आहिनि। सिक्योरिटी इदारनि जी जांच जो नतीजो इहो निकितो त का बि परॾेही साज़िश नाहे थी। इजलास में क़ौमी सलामती कमेटी जे गुज़िरियल इजलास दौरान थियल फ़ैसिलनि जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। अमरीका में पाकिस्तान जे अॻूणे सफ़ीर असद मजीद क़ौमी सलामती कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾिनी त वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ारतखाने खे टेलीग्राम मिलियो। कमेटी में ख़त ते मुशावरत कई वई। साॻिए ई मामले ते DG ISPR पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इहो वाज़िह कयो वियो त हुकूमत जी तब्दीली में का बि साज़िश नाहे थी, न ई उन मरासिले में का साज़िश जो ज़िक्र आहे। इमरान ख़ान 27 मार्च ते जलसे में उन मरासिले जो ज़िक्र कयो हो, जंहिंमें हुन पारां इहो चयो वियो हो त उन ख़िलाफ़ अमरीकी साज़िश थी रही आहे, जंहिंखे मुसलसल रद्द कयो पियो वञे। काल्ह बि इमरान ख़ान इन ई क़िस्म जी ॻाल्हि कई आहे। अॼु सभ खां पहिरियां ॾिसूं था उन इजलास खां पोइ शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छा चयो। काल्ह PTI जे जलसे दौरान इमरान ख़ान मुसलसल उन बयानीअ जो ज़िक्र कंदो रहियो त हुन जी हुकूमत ख़िलाफ़ अमरीकी साज़िश थी हुई। पेशावर, कराची ऐं लाहौर जे जलसे में बि इमरान ख़ान किथे बि इहो ज़िक्र नाहे कयो त हुननि 3 सालनि 8 महीननि जी हुकूमत दौरान आख़िर कयो छा आहे। इमरान ख़ान मुसलसल इहो बयानियो ठाहिण जी कोशिश करे पियो। हिन वक़्त ताईं इन ॻाल्हि जो को बि ज़िक्र न पियो करे त हुननि 3 सालनि ऐं 8 महीननि जी हुकूमत दौरान कहिड़ी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। काल्ह इमरान ख़ान कहिड़ो पैगाम ॾियण जी कोशिश कई, अचो त ॾिसो। इमरान ख़ान इहो वाज़िह कयो त जिन खां बि ग़लती थी आहे उहे जल्द चूंडूं कराए ग़लती दुरुस्त कनि। PTI मूजिबि अमरीकी साज़िश थी आहे त पोइ इमरान ख़ान आख़िर इहो पैगाम कंहिंखे पियो ॾिए त जिन खां ग़लती थी आहे उहे ग़लती दुरुस्त कनि ऐं चूंडुनि तरफ़ मामिलो वञे। फवाद चौधरी बि इन क़िस्म जी ॻाल्हि करे चुको आहे। उन पारां प्रोग्राम में इहो वाज़िह कयो वियो हो त एस्टेब्लिशमेंट सां मामला सही न आहिनि। अगरि एस्टेब्लिशमेंट सां मामला सही हुजनि हा त हू हुकूमत में हुजनि हा। उनखे अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं काल्ह अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ऐं PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी लंडन में थियल मुलाक़ात बाबति, जंहिंमें बि इहो मामिलो गौर हेठि आयो, जंहिंमें वाज़िह कयो वियो त का बि परॾेही साज़िश नाहे थी। जमहूरी तरीक़े सां हुकूमत खे हटायो वियो आहे, गॾिजी हलण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। पाण इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ॿिए पासे मूंखे फोन लाइन ते जॉइन किया है जुल्फ़कार बदर साहब, पाण स्पोक्स पर्सन आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा। जुल्फ़कार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जुल्फ़कार साहब, जो सूरत हाल हमें ज़ाहिर इस वक्त सियासी तौर पर नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर है, इसलिए कि माजी में जो गलतियां हुई, माजी में जो कंप्रोमाइज हुए, उनको साइड पे रखकर, इख्तलाफात को साइड पे रखकर इस वक्त मुल्क की जमहूरियत के लिए आगे चला जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो लंदन गए हैं, बुनियादी तौर पर उनके जाने का मकसद क्या है और क्या इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से उनकी बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साहब। ऐसा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो लंदन गए हैं, वो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कायद हैं, चेयरमैन हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। दो पार्टी के सरबराहान आपस में मिल रहे हैं और जो साहिबान है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मियां साहब को मुबारकबाद देने गए हैं कि उन्होंने मिल के एक ऐसी हिकमत अपनाई जिसके अंदर उन्होंने एक सिलेक्टेड वजीर आजम को आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजा। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बल्कि दीगर कई जमातों ने मिल के साथ दिया और इसमें उन्होंने हुकूमत को घर भेजा। अब ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात अचानक ही हुई है। बिलावल साहब एक कर्टसी के तौर पर एक वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मजीद आगे बढ़ाते हुए मियां साहब को मुबारकबाद देने गए हैं लंदन। और ये मुलाकात के अंदर और कोई एजेंडा तय नहीं है, कोई इसके अंदर कोई मामला नहीं है, कोई चीजें तय नहीं होनी। इसके अंदर सिर्फ यही था कि मियां साहब से मुलाकात करनी है और मुबारकबाद देनी है। और कल मियां साहब के पास जब ये गए हुए थे तो मियां साहब ने पूछा कि आप कब तक हैं। उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल फिर दोबारा हम मिलेंगे।
तो बिलावल साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर चीज ये है कि जब दो सियासी पार्टियों के जो हेड हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो सियासी गपशप लगाते हैं, एक फ्यूचर की वर्किंग रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अवाम को मुआशी क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। बिलावल साहब का हर चीज पहले से तय थी, सारी अंडरस्टैंडिंग थी, तमाम इत्तेहादियों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग थी और पीपल्स पार्टी की PMLN के साथ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी सारी टीम के साथ भी अंडरस्टैंडिंग थी। ये जो क्या सराहियां और चीजें मीडिया पे और सोशल मीडिया पे लोग अपने पास से गाड़ लेते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप बताइएगा, जो सूरत हाल हमने ज़ाहिर देखी मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जब हुकूमत गई उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था, फिर वो बहुत अरसे के बाद कल हमें नज़र आए और बाज़ाब्ता तौर पर वो PTV पर भी हमें बहुत अरसे के बाद नज़र आए, उन पर पाबंदी थी। जो ये मुलाकात है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ, आप इसको कितना अहम समझते हैं? इसलिए क्योंकि माजी में आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई थी, उस पर कुछ चीजें आगे बढ़ी, कुछ ना बढ़ सकी। फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कितना किरदार अदा करना पड़ेगा इस मुल्क की जमहूरियत की बहाली के लिए और मुआशी बहाली के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज हबीब साहब, शुक्रिया। देखिए, ये मुलाकात हमारी जो अच्छी अमी मशरकी सियासी और माशी रिवायात हैं उनको मज़ीद मजबूत करने का और उन पर अमल करने का एक तरीका है, एक बायस बनी है। और ये बहुत यानी आप कह लें कि वेलकम साइन है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे अच्छी बात है कि दोनों रहनुमाओं ने सियासी महाज पर मिलकर चलने की बात की है, अज़्म का इजहार किया। दो, माजी के हवाले से आपने जो बात की है, माजी से हमें सबको सबक सीखना चाहिए। यानी मेरे नज़दीक इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो इस कौमी हुकूमत को लेकर चलना नंबर एक, और मुल्क को जो गंभीर मसाइल दरपेश हैं, बड़े सीरियस मसाइल, इकानमी के, गवर्नेंस के, खारजा महाज पर, अखलाकी महाज पर, ये बड़े संगीन मसाइल हैं। इनके लिए इनको हल करना। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो इत्तेहाद बना है, ये ठीक है कि तमाम पार्टियां अपना झंडा रखती हैं, अपना अपना प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बहुत अपने अपने नज़रियात में, अप्रोच में फ़र्क है, लेकिन आइन, कानून की हुक्मरानी, जमहूरी रिवायात, शाइस्तगी और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उन पर इत्तेफाक राय का अहद करें कि इनसे हमने कभी इनहिराफ नहीं करना, ताकि आगे हम चलें और पाकिस्तान को दोबारा उस दलदल में न धकेला जा सके जिसमें इमरान खान ने धकेल दिया है। तो अगर ये कर लें तो फिर वाह वाह, फिर तो 3 तालियां। जी जुल्फकार बदर साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर एक तो जो हमने देखा कल मुलाकात हुई, सिद्दीकुल फारूक साहब ने जिन ख्वाहिशात का इजहार किया, ज़ाहिर इस मुल्क के लिए ये ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती तजिया है। पर जो दूसरी चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि नून लीग का ख्याल नहीं था पहले हुकूमत के हवाले से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी इवन हमने देखा था, PDM जब टूटी उससे पहले के जो मामला थे, पर पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि हुकूमत को घर भेजा जाए। इस वक्त जो मसाइल सामने आ रहे हैं, एक तो हुकूमत के लिए जो मसाइल है, IMF के साथ मामलात फिर से तय होने हैं, वहाँ पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान जो नैरेटिव लेकर चल रहा है उसको सियासी तौर पर आप समझते हैं कि फ़ायदा हो रहा है, या फिर इसी तरह से जो प्लानिंग की थी पीपल्स पार्टी ने जो शुरुआत की थी जिसमें सब जमातें शामिल हुई, उस तरह से इमरान खान साहब को तो हटा दिया गया, पर उसकी पॉपुलैरिटी हमें
बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पहले आम लोग बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, अब वो यही बात कर रहे हैं कि अमेरिकी साजिश हुई है। देखिए, इमरान खान साहब का जो पहले दिन का बयानिया था ना कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। इसमें जो एक जमहूरी साजिश थी और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 साल पहले उसकी तैयारी शुरू की थी जब पीडीएम को बनाया। ये पीडीएम उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। तमाम अपोजिशन की उस वक्त की तमाम जमातों को इकट्ठा किया जो इस टाइम पे अलाइज है, और बहुत सारी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा थी आज भी उन्हीं की मेहनत के साथ सारी इकट्ठी हुई है। तो लिहाजा बैरूनी साजिश थी नहीं। ये सारे जो प्लानिंग थी बिलावल हाउस की थी, कहीं बाहर व्हाइट हाउस की नहीं थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बता चुके हैं। ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द कर दिया था जब उन्होंने बताया था कि जो खत, जिसको वो खत कहते हैं, बेसिकली वो एक केबल थी जो कि ऑफिशियल होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस अमेरिकन स्पीड लिखता है अपनी फॉरेन ऑफिस को, उसके अंदर कहीं पे साजिश का वर्ड नहीं था। और आज भी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है कमेटी की, उसके अंदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वजीर आजम और वो सफीर भी आए हैं अमेरिका में जो उस वक्त तैनात थे। उन्होंने भी आके बताया कि इसके अंदर कोई साजिश का वर्ड नहीं है, ना कोई अमेरिकन साजिश हुई है। ये एक आईनी और जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को घर भेजा गया है, और इस मुल्क की जमातें जिनका इस मुल्क में स्टेक है उन्होंने घर भेजा है, किसी ने बाहर से नहीं भेजा। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बयानिया एक झूठ के ऊपर मबनी है, साजिश का। आप देखेंगे एब्सोल्युटली नॉट। एक वो फिक्रा बोलते थे कि मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा। वो सूरत हाल हमें क्लियर होते हुए नजर आ रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। मैं इस पर अर्ज करता हूँ। जी, पहली बात तो ये है, एक तो साथ ही मैं ये ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज भी बात की है साजिश और मुदाखलत, पीटीआई क्योंकि जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं उसमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकाल लेती है। वो ये बात कर रहे हैं इस वक्त के मुदाखलत की बात तो हो रही है, और पिछले जो मिनट्स थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उनको एंडोर्स किया गया है आज की मीटिंग में। जो मिनट्स थे उसमें यही तो कहा गया है कि साजिश नहीं है। इमरान खान साहब का बयानिया तो ये है ना कि मेरी हुकूमत को निकालने के लिए अमेरिका ने साजिश की है। अब जो मुदाखलत या कोई पॉलिसी हमारी हो उस पर हमारा कोई दोस्त या मुल्क नाराजी का इजहार करे, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारत को भी ये कहा है कि वो रूस के साथ मत पींगे बढ़ाए, वरना हमारे ताल्लुकात मुतासर होंगे। तो ये उन्होंने भारत के साथ भी यही कहा कि रूस की तरफ मत झुको। भारत ने भी उनको डिमार्च लिख दिया। भारत ने भी उनको डिमार्च लिख दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ जनाब अली साजिश कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत से पाकिस्तान में बहुत दफा हुआ है। जब हम धमाके करने जा रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने 5 दफा फोन किया कि धमाके ना करें। नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। इसी तरह से जब CPAC का मामला हुआ तो अमेरिका ने कहा ये CPAC ना बनाए, तो हमने नहीं माना, CPAC बनाया। तो इसलिए इस तरह की बातें, लेकिन जो बयानिया इमरान खान ने बनाया है, ये उस दिन सिक्योरिटी काउंसिल का जो और इनका एक प्रेस रिलीज या जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, आज उसमें असद मजीद साहब जो ये अपना जो है अपना लिखने वाले हैं, जो ये केबल लिखने वाले हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने जब वजाहत की तो उन्होंने फिर यही कहा कि कोई साजिश नहीं है। यानी हुकूमत को उलटने की या नो कॉन्फिडेंस को कामयाब कराने की या पैसे भेजने की कोई साजिश नहीं है। तो मैं मेराज हबीब साहब आपसे अर्ज करूंगा, इमरान खान के बहुत से बयानिए पहले पिटे, उन्होंने बहुत से यू टर्न लिए, फिर वो एक बात लेके आगे आ गए कि जी जो यू टर्न नहीं लेता वो बड़ा लीडर ही नहीं होता, वो भी पिट गया। अब ये भी पिट जाएगा। अब मैं बता दूं आपको, ये जुडिशियल कमीशन भी बन जाएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, जो पीटीआई इस वक्त मुतालबा कर रही है जुडिशियल कमीशन का, उसमें ओपन हियरिंग हो कल भी,
इमरान खान ने जलसे ओपन में ये हेयरिंग बात नहीं की है वो होती, होगी? ओपन हेयरिंग नहीं होती इसकी, ये सीक्रेट है, ये राज मुतालबा, है। इमरान खान साहब का मुतालबा है ये। इमरान खान साहब तो जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने पाकिस्तान का वकार दांव पर लगा दिया। यानी एक मुझे आधा मिनट और दें, यानी जो आदमी सऊदी प्रिंस उन्हें घड़ी देता है 8.5 करोड़ रुपए की, वो बाजार में बेच देता है, वो सऊदी प्रिंस दोबारा खरीदता है, और इमरान खान को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, तो इस इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो 100 दिन में पाकिस्तान के मसाइल हल करने का दावा करता है, 100 दिन में सारे मगरमच्छ पकड़ने का दावा करता है, और फिर 1 महीना पहले लाहौर में जलसा करके कहता है मैं चीनी, आलू, प्याज, टमाटर और आटे की कीमतें कम करने नहीं आया, मैं तो कौम बनाने आया हूं। वो उससे भाग गया, तो उसका क्या कोई करेगा? लेकिन जो भी समझदार लोग पीटीआई में हैं, जो कुछ पढ़ने लिखने वाले हैं, ये जब हकायक सामने आएंगे वो पीछे हट जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, जुल्फकार बदर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, पीटीआई जेको बयानियो ठाहिण जी कोशिश करे पई, उन बाबत मुसलसल सूरत हाल वाज़ थिए पई। इमरान खान इहो ज़िक्र कयो आहे जुडिशियल कमीशन बाबत। अॼु शाह महमूद कुरैशी भी इन जो ज़िक्र कयो आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त साज़िश न पर मुदाख़लत थी आहे, जेको नैरेटिव हिन वक़्तु पीटीआई ॾियण जी कोशिश करे पई। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्तु जेका सियासी तौर ते सूरत हाल आहे ऐं हुकूमत जे लाइ कहिड़ियूं मुश्किलातूं आहिनि, उन बाबति वक़्तु आहे ब्रेक जो असर। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार ज़िक्र कंदासीं जेका हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई। उन बाबति असांखे इस्लामाबाद मां फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार सिद्दीक साजिद साहब, ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते ही मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार शाहीन कुरैशी साहब। सिद्दीक साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है और जो पीटीआई बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये चीज़ एक बार फिर से वाज़े हो चुकी है, पर पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है कि साजिश और मुदाखलत और इसके फ़र्क के हवाले से मुसलसल बात हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज बात की है। आप किस तरह से देखते हैं पूरी सूरत हाल को? देखिए, ये एक तो पहली बात यह कि ये चीज इसको मंजर आम पर लेकर आ गए, इस तरह की पीटीआई वाले इस तरह का एक मुतराज़ खत। अदरवाइज तो जो दफ्तर खारजा के लोगों से बात हुई, उनके हुकाम से बात हुई, वो कहते हैं इस तरह की खिलाफी रहती है। आला असली हुकाम भी कहते हैं कि इस तरह की केबल, इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ सफारती अंदाज में इस तरह की बात होती रहती है, लेकिन इसको बयानिया बनाकर पेश करना, तरीके जानब से यह कोशिश करना, उसके जो मकासद है वो उसके सफारती से ज्यादा सियासी मकासद है। और ये चूंकि देखिए, ये केबल वाले इशूज जो है, ये खत वाले इशू जो है, आपको याद होगा कि ये तो इन्होंने उठाने शुरू कर दिए मार्च के शुरू में, और 8 मार्च को तरीके से जमात जमा होती है, 7 मार्च को ये खत आता है। लेकिन आपको याद होगा तो ये शेख रशीद और क्यों कहना शुरू हो गए थे नवंबर दिसंबर में, कि 3 महीने बड़े अहम है इस हुकूमत के लिए और फैसला हो जाएगा। इसका मतलब है जब इमरान खान खुद कह रहा है कि मुझे नवंबर में साजिश का पता चल गया था, ये उसने खुद बात कही है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, उसने ये बात कही कि मुझे पता चल गया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो उस वक्त तो ये कोई खत नहीं आया था, तो वो फिर साजिश कहाँ से हो रही थी? मतलब ये है कि ये दोनों तौर पे ही सीधी सी बात है कि ये इनकी जो असल बात है वो सच बात कर गया है फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट वाली। वो ही दुरुस्त बात है कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अनबन हो गई थी, और जब से वो DGI वाली तकर्री वाला मामला हुआ था, ये इख्तिलाफ राय मौजूद था, और उनके जो एक फौज का एक इदारे का अपना एक डिसिप्लिन और तरीकाकार होता है, उसको उन्होंने मानने से इनकार किया था। उसके बाद से जो है वो फिर ये इख्तिलाफात पैदा हुए थे। ये खत वाला बहाना है, वो तो अभी देखे ना, आज उन्होंने भी वही कह दिया कि इसमें साजिश का लफ्ज ही नहीं है। अब वहां पे आप गौर करें, जो इलामिया आया है उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी कि जितनी भी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उसमें ISI शामिल है, MI है, और एजेंसी शामिल है, वो सारी की सारी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि ये साजिश जो है वो गैर मुल्की साजिश जो है वो बिल्कुल नहीं थी। तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। और इन एजेंसीज का मतलब यही है कि ये फिर
मामला शहबाज शरीफ की हुकूमत का नहीं है, ये बयानिया उनका नहीं है, या ये मौकफ उनका नहीं है, ये पूरा फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसके पर यही मौकफ है कि कोई किसी किस्म की कोई साजिश जो है वो नहीं हुई थी। इसी वजह से तो वहां पर जो सिचुएशन जो है वो पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के इन चीजों को जो है फैलाना फिर जो है वो शुरू किया। तो ये मामला है, इन्हीं मामला की वजह से जो है वो ये इसको किसी और तरफ लेकर जाते रहे, जबकि हमारी तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये इनके जो इश्यूज है वो इस तरह से इन्होंने इसको क्रिएट कर दिया तरीके साहब वालों ने कि शायद पूरे का पूरा जो है वो ये खत ही एक बुनियाद बना दिया कि इस खत की वजह से हुकूमत गिरी है, जबकि असल बात जो है वो मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल वो जो कल खान साहब की तकरीर थी उन्होंने भी इशारतन बता दिया जिनसे गलती हुई है वो इलेक्शन करवा के दुरुस्त करें। शाहीन साहब आप इस पूरी सूरत हाल पर बताइएगा। एक तो जो इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल है, हुकूमत के हवाले से भी मुश्किलात हैं, काफी मुश्किलात हैं, IMF के साथ मामलात अब तक बेहतर नहीं हो सके और उसलिए मिफ्ता साहब कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। पेट्रोल अब महंगा होना है आने वाले दिनों में, और जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है इत्तेहादी, उनके बीच में भी मामलात अब तक बाज़ाब्ता तौर पर हमें संजीदगी नजर नहीं आ रही, इश्यूज इस वक्त भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं PTI के हवाले से कि वो मुसलसल जो बयानियां बना रही है, और ज़ाहिर है इस मुल्क में जो कोशिश की जा रही है और माजी में हुआ है यहाँ पर एंटी अमेरिकन नैरेटिव बनाने के लिए, तो उसको पजीराई मिल रही है। और इस वक्त इमरान खान की हुकूमत और उसकी जो कारकर्दगी थी उससे ज़्यादा ये चीज़ बहस में आ रही है और वो मुसलसल हो रही है। कल लाहौर में भी जलसा था, आपने देखा होगा, आप लाहौर में मौजूद हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है नून लीग पीपल्स पार्टी, उनको इस तरफ नहीं आना चाहिए था? वक्त पूरा करने के लिए इमरान खान वक्त पूरा करता, उसके बाद वो आते, तो इतनी जो इस वक्त पजीराई मिली है PTI को वो शायद ना मिलती। देखिए कि पजीराई की बात नहीं है। पहला तो पाकिस्तान के सारे नहीं तो कमोबेश ज्यादातर साथियों से जो ज़ाहिर मेन स्ट्रीम पे नजर आते हैं कि मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ कि इसे वो नैरेटिव या बयानिया कह रहे हैं। ये तो है मैं ना मानूं, ये तो है कि परनाला वहीं रहेगा, ये तो एक जिद और हट धर्मी की बात है। बयानिए का तो मकसद होता है कि उसमें इस्तदलाल, दलील, लॉजिक होता है, और एक पार्टी का नुक्ता नजर, उसकी रैशनैलिटी जो है उसके अंदर क्वेश्चन होती है कि इस बुनियाद पर उनकी बात ये है। जब आप देखते हैं कि पहले भी वो बर वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, और अदम एतमाद आ चुकी थी, जबकि अदम एतमाद वैसी जो है पहले का PDM के दौर का एजेंडा है। उसके बाद जो पहला जो एलानिया आया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें भी कोई साजिश की बात नहीं थी। उसके बाद फिर आगे DG ISPR ने जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी ये इसको रद्द कर दिया गया था कि साजिश की कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मैं ना मानूं का तो कोई जवाब नहीं है कि जी इसमें साजिश है, इसमें साजिश है। पर शाहीन साहब क्या आप समझते हैं जो PTI की सूरत हाल? बात एक कहना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ कि एक चीज जो है पाकिस्तान के मीडिया का स्मार्ट ना होना और इनका जो है इमरान का और इनकी पार्टी का गोएबल्स के पैटर्न पे होना, वो इस बात का बता रहा है कि भाई देखिए कहाँ गए वो उनके पुराने दावे कि जो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहाँ गए वो मसाइल के 50 लाख जो है मकान बना के देने थे, और कीमतें क्या होनी थी। यानी इतने सब्ज बाग थे, उस सारे को जाहिर है पसे पुष्ट डालने के लिए कोई ऐसा ढकोसला, अब्स्ट्रैक्ट ढकोसला लाना था। इमरान खान तो ला रहे हैं, यानी आज भी शाह महमूद कुरैशी ने जो सुने पढ़े बगैर ही रद्द कर दिया कि हमारा मौके सामने आ गया। तो इनका या फवाद वगैरह का तो नुक्ता नजर यही है कि हम ये जो है ना चैनी बिल्ली खंबा नोचे। तो बात है कि ये अपोजिशन पे बात आती है कि वो उनका जो प्रोपेगेंडा मुहिम है उसके सामने हकायक सामने लाए, और जिस तरह आज जो है वहां पर कमेटी की मीटिंग हुई है उसको बाकायदा एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे असेंबली के अंदर इसे डिबेट कर रहे हैं और इसे रद्द करें कि, और इतने एग्रेसिव तरीके से हैं
कि पाकिस्तान को खारजा मामलात में आइसोलेट करने की साजिश में आप मुलव्वस होंगे अगर आपने अपना तरीका वारदात ना बदला, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दुनिया के नक्शे पर बसना है, इस दुनिया के नक्शे पर तिजारत करनी है। और अगर आप अपने सियासी नुक्ता नजर से और सियासी वफादात के जरिए हमारे ताल्लुकात को बर्बाद करने पर भी जो है कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करते, तो इसका मतलब है कि आपकी वफादारी पर क्वेश्चन किया जा सकता है। ज़ाहिर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सिद्दीक साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, और ये नाजरीन को बताइएगा भी कि क्या इस वक्त जो हुकूमत के लिए कंडीशंस हैं वो परफेक्ट हैं, उनके मसाइल आ रहे हैं, आपस में भी मसाइल आ रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर पीटीआई अपना वक्त पूरा कर लेती तो क्या इतनी पजीराई मिलती जो इस वक्त पीटीआई को मिल रही है इस बयानिए के ऊपर? सिद्दीक साहब से हम कोशिश करें। जी शाहीन साहब, आप ये भी बताइएगा, जो सूरत हाल हमने देखी है, मुसलसल जो बयानिया इमरान खान एक तरफ बना रहा है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में मईशत के हवाले से भी इस नई हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस हैं और उसके लिए भी काम करना है। फिर जो इत्तेहादी हैं, पीटीएम शामिल नहीं है, उनको शामिल नहीं किया गया। बीएनपी मैंगल के खदशात सामने आ रहे हैं। एएनपी ने भी कह दिया कि वो वजारत नहीं ले रहे। क्या समझते हैं आप कि ये जो इस वक्त सेटअप है ये कितने अरसे के लिए चल सकेगा, और जो चैलेंजेस हैं क्या आपको लग रहा है कि ये आगे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं? दोनों सवाल एक तो साजिद साहब से किया, ये वाला जो है दोनों इंटर रिलेटेड है कि क्या अगर उनको 5 साल पूरे करने दिए जाते तो उनको इतना रिस्पांस मिलता या ना मिलता। उसका मुख्तसरन जवाब ये है कि हमेशा पॉपुलिस्ट जो लोग होते हैं वो फाशिस्ट होते हैं और उनको रिस्पांस मिलता है। आप ये देखिए कि जो ट्रम्प हैं वो भी एक दफा प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए थे और दूसरी बार भी तो बड़े नैरो मार्जिन के साथ नीचे रहे, क्योंकि उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसके बाद वो इक़्तिदार हवाले करने को तैयार नहीं थे और में पहली दफा बेहूदगी हुई और वहां सजाएं तक हुई हैं। तो ये तो मेरा जवाब उस पे है। जहां तक अपोजिशन किस तरह इस मुश्किल सूरत हाल को संभालेगी, मैं उसके बारे में अपनी राय ये दूंगा कि इसका इदराक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को नजर आता है, चूंकि ले दे होने के बावजूद वो चूंकि उन्हें पता है कि फैसले जो हैं मियां नवाज शरीफ के सतह पर होते हैं या जब ये बात करते हैं तो वो मियां नवाज शरीफ की तरफ ज़ाहिर है। फिर उसी सिनारियो में हमने देखा कल मुलाकात भी हुई। सिद्दीक साहब, आप बताइएगा, इस वक्त जो हुकूमत के लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं, ज़ाहिर है मुआशी सूरत हाल पर हमने देखा, फिर जो मामलात सामने आए हैं, जो इत्तेहादी हैं, बीएनपी मैंगल हो, पीटीएम के जो खदशात इस वक्त नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितने वक्त तक ये सूरत हाल आगे बढ़ सकती है? और दूसरा ये कि कितने अरसे तक ये हुकूमत कायम रह सकती है और उसके बाद इलेक्शन की तरफ मामला जा सकते हैं? इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी का जो दौरा है बरतानिया का, वो बड़ा अहम है। ये जो आपका सवाल है, इन्हीं सवालों का जवाब ले रहे बिलावल भुट्टो भी मियां नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, क्योंकि ये तमाम तर फैसले जो है वो मियां नवाज शरीफ ने करने हैं नून लीग की साइड से। शहबाज शरीफ को ज़ाहिर है उसके मर्जी के बगैर मिल भी नहीं सकते। तो ये जो इंतखाबात कब करवाने हैं, ये मुआशी सूरत हाल, वो तो ज़ाहिर है हमें IMF के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। आपको और मालूम है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो पहुंचा हुआ है वहाँ पे IMF के साथ बातचीत करने के लिए, ताकि ये मुज़ाकरात बहाल हो। इनको भी पता है कि हमारे पास वक्त कम है और ये सोच विचार कर रहे हैं। एक सोच है, ये पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि हम 2-3 महीने के अंदर अंदर खास तौर पर इस बजट के बाद इंतखाबी इस्लाहात करें और उसके बाद नवंबर-दिसंबर तक इलेक्शन करवा दें। ये पीपल्स पार्टी की एक सोच है और इस सोच से जो है वो मौलाना फजल रहमान भी एग्री करता है। जबकि नून लीग का यही कहना है, उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा अगर हम डिलीवर करें और ये जो 1.5 साल 1.25 साल रहता है, अगर हम डिलीवर करें तो हमारी परफॉर्मेंस और ये शहबाज शरीफ जिस तरह के इक़दाम उठाता है उसके नतीजे में तो उन्होंने कहा कि ये फिर बेहतर हो सकता है कि हम अच्छे रिजल्ट के साथ आगे जाएं, क्योंकि बहुत छोटा भी अगर रिलीफ हम देने में कामयाब हो गए आवाम को, तो इसका हमें जो है वो बहुत ज्यादा वो फायदा होगा। तो ये चीजें जो है वो ये सोच रहे हैं। तो लेकिन एक इत्तेफाक़ राय जरूरी है, क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है और
इत्तेहादी हुकूमत में फैसले वो खुद अकेले कर नहीं सकते, एक वहाँ पे सिस्टम मौजूद है। तो उसको देखते हुए अभी जो है ये चीज बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये सवाल इनके लिए भी बड़ा अहम है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तानी अवाम के अदरवाइज वो तो तैयार बैठा है इमरान खान, वो तो इसको किसी सूरत की जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो वैसे भी जिस तरह हुकूमत से अलग हुआ है, वो एक तरह इंसान के अंदर इत्तेकाफ की आग होती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो हुकूमत से निकल गए हैं, इस चीज को वो मान नहीं रहे। तो वो उनका अभी तक वो हुकूमती मोड जो है वो खत्म नहीं हुआ। जब तक वो हुकूमती मोड खत्म होगा वो वक्त ये जरूरी है कि ये उनको ये डिलीवर करके दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाकर दिखाएं। ज़ाहिर है वो डिलीवरी बात है, एक बात कहो, सीधी बात है, उनके पीछे इस वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पीछे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और एस्टेब्लिशमेंट उनको यही कह रही है कि आप डिलीवर करें। ये डिलीवर करेंगे तो फिर इमरान खान के लिए आना मुश्किल होगा। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिएगा वो आसानी से आ जाएगा, सारी की सारी बातें ऐसे रह जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब, शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सूरत हाल हिन वक्त जेका नज़र अचे पई उनमें हुकूमत जे लाइ मुश्किलातूं आहिनि ऐं उन्हनि मुश्किलातुनि में इज़ाफ़ो थींदे बि कंहिं हद ताईं नज़र अचे पियो। इमरान खान हिन वक्त फ़ैसिलो कयो आहे अवाम में वञण जो। काल्ह लाहौर में जलसे में इमरान खान इहो बि वाज़े कयो त हू जल्द काल ॾींदो पंहिंजे कारकुननि खे, बल्कि सॼे मुल्क खे पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे कारकुननि लाइ बि हुन पारां चयो वियो त पोइ सभिनी खे इस्लामाबाद अचिणो आहे। हिन वक्त प्लान PTI वटि इहो बि मौजूदु आहे त उहे हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद वञी सघनि था। इन ई सां प्रोग्राम जो पंहिंजे ॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।